बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस केस से जुड़ी मजीद दो गिरफ्तारियां हुई हैं और वो गिरफ्तारियों के मुतालिक आपको तफसीलात से आगाह करूंगा कि ये गिरफ्तार होने वाले दो लोग कौन हैं, इस पूरी सूरत हाल के दौरान उन्होंने कैसे फैसिलिटेट किया और ये गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं और कैसे हुई हैं, ये पूरा नेटवर्क मुलव्वस आखिर कैसे है, जिसको कल से कहा जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर आज इजलास किया है। अब से थोड़ी देर पहले जो इजलास से खत्म हो गया है, उस इजलास के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब ने जो बयान जारी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि बुनियादी तौर पे इसमें कोई एक शख्स मुलव्विस नहीं था। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास खत्म हुआ। इजलास में डॉक्टर्स ने इमरान खान के ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हमलावरों की तादाद 1 से ज्यादा है। इजलास ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पे जो एक शख्स है, वो जो नवीद है, जिसको इस वक्त हीरो बनाया जा रहा है, जिसको मीडिया के जरिए पोर्ट्रे करने की, यानी विफाकी हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी सीधी ये बात की है कि देखिए जी, ये तो एक है वो मजहबी इंतहा पसंदी का केस है। वही बात जो इमरान खान ने मियां वाली के जलसे में की थी, मुझे मरवा दिया जाएगा, 4 लोग मुझे मरवाएंगे और कहा यह जाएगा कि देखो ये तो मजहबी जुनूनी था, उसने मार दिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल से हट के ये जो दो लोगों की गिरफ्तारी से पहले मैं आपको एक और शख्स की गिरफ्तारी से मुतालिक बताना चाहता हूं। जो मुराद सईद ने बताया कि एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ जो अफगानिस्तान से हायर किया गया था, उसको टारगेट दिया गया कि इमरान खान को मारना है, रास्ते से हटाना है। जब वो गिरफ्तार हो गया, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन था जिसने उस शख्स को वहां से छुड़वाने, आजाद करवाने और अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश की। मुराद सईद की जबानी सुन लीजिए। सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिसको पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? ये बड़े अहम सवाल है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मुलजिम नवीद मुबैना तौर पे पकड़ा गया है, ये उसकी बात नहीं कर रही है, अफगानिस्तान वाले की बात कर रहे हैं। ये मुलजिम नवीद जो है कि कोई आम शख्स नहीं है। ये जितना सादा और सीधा लग रहा है, हामिद खान जैसा सीनियर वकील इस बात को मानने को तैयार है। हामिद खान तो ये कहते हैं ये जो शख्स पकड़ा गया असल ये है ही नहीं, ये तो सारी गेम ही प्लांटेड है, ये उनका दावा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो मुबैना शख्स पकड़ा गया, जिस मोहल्ले से मैंने आपको बताया था कि बीबीसी ने स्टोरी की है वहां से, और बीबीसी के मुताबिक ना ये मजहबी है, ना ये नमाज पढ़ता है, ना इसका कोई इस किस्म का ताल्लुक है। इसके जो स्क्रीन शॉट्स आए हैं ना, वो इतने बेहुदा हैं, वो नंगी खवातीन के हवाले से मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, इस किस्म के घटिया किस्म के हैं। अब इस शख्स के हवाले से नया पाकिस्तान वाले जो हैं उन्होंने बातचीत की इसके महल्लेदारों से कि किस करैक्टर का मालिक है, जरा वो सुनिए। और पुलिस ने भी इब्तदाई तौर पर एक और जो खबर हमें जारी किया, उसके मुताबिक ये नशे का भी आदी है और ये जो बातें टीवी पे चलवाई जा रही हैं इसका एतबार नहीं किया जा सकता जब तक इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं होगा। इसके महल्लेदारों ने इसके बारे में क्या कहा, जरा सुन ले। मैं इनको जानता हूँ, इनके बैकग्राउंड को जानता हूँ, मेरी गली के हैं, पकड़ लिया जी, मैंने वो सॉन्ग लगाता था। ये बंदा खुद आज तक, मैं कहता हूँ मैंने इसको मस्जिद में नहीं देखा, मैंने ईद की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा इस हबीज को। तो ये कह रहा है जी वो सॉन्ग लगा रहे होते हैं, अजानें चल रही होती हैं, तो मैंने इसलिए इरादा किया था, मैंने मार देना। ये प्री प्लान है। वो जैसे तोते को पढ़ाया जाता है ना, वो बस वो ही बोलता जा रहा है, बार बार वही बोलता जा रहा है। भाई आपको नजर आ रहा है ये बाहर होल्डर नहीं लगा हुआ, अभी तक ये होल्डर नहीं लगा सकते, ये 5 लाख का असला कहां से ला सकते हैं? और सबसे पहली बात ये है, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, इतना बड़ा वकूआ होता है और उसकी जो है ना फौरन वो बयान उसका जो लीक किया जा रहा है। उसके मोहल्ले के लोग कहते हैं कि इनके घर के बाहर बिजली का बल्ब नहीं लगा हुआ, और ये वो जो कह रहा है कि मुझे ये बताएं कि वो 20,000 का असलहा हो कैसे सकता है। अब ये जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कौन से लोग हैं? एक तो वो जो फैसल भट्ट है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मैंने आपको रात को बताया था कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए चली गई है, और दूसरा वकास है। अभी तक इस नेटवर्क के 3 लोग धर लिए गए हैं और जिसमें नवीद भी शामिल है। अब ये जो वकास है
इसने 27 गोलियां, जो ये कह रहा है, गोलियां 19 वो कह रहा है, लेकिन बाद में जारी बात है। इतलात यह है कि पुलिस के मुताबिक ये उस वक्त साथ जो करीब मस्जिद है उसकी जाना चाहता था छत के ऊपर और वहां से फायर करना चाहता था, लेकिन वहां पे चूंकि असर की नमाज हो रही थी तो असर की नमाज की वजह से पुलिस ने उसको वहां जाने नहीं दिया और उस वक्त तक असलिहा चेक नहीं किया था। ये जो वकास है इसने इसको असलिहा प्रोवाइड किया। अब वो जो पिस्टल है उसकी कीमत लोग बता रहे हैं 5 लाख रुपया। अब ये कहता जी मैंने 20,000 में खरीदा, इसके घर में 20,000 का वो उसका घर जो नजर आ रहा है वो 20,000 इसके पास से कहां गए। चले सारी बातें छोड़ देते हैं, सारी बातें छोड़ देते हैं कि असला इतने का है, असला उतने का है। मुझे ये बता दीजिए कि इसको असलहा चलाने की ट्रेनिंग किसने दी है, उसको वहां तक पहुंचाया कैसे गया है। वो झूठ बोल रहा है, वो कहता जी मैंने वो वीडियो देखी थी, वो कहता जी मैंने मौके पे फैसला किया, वो इमरान खान लाहौर से निकला था। सारे बयानात के अंदर तजाद है। वो सारी बातें ठीक है कि वो जो वीडियो बयानात हैं वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि ये सारी सूरत हाल बताई जा सके कि जनाब देखें ये तो मजहबी इंतहा पसंदी कोशिश है। एक और बात, उसने अपने उस वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा है कि जब मैंने फायर किया तो मुझे मारने की कोशिश की गई। अब वो इल्जाम लगाना चाहता है इमरान खान के कंटेनर के वजह, उसको अल्फाज वो एहलकार बताने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक तारीखी हवाला देना चाहता हूं, जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो वहां पे इस किस्म के शख्स को इस्तेमाल किया जाता है उसको मौके पे मार दिया जाता है। आप कहेंगे मैं क्या बात करूं, मैं आपको पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का वाकया बताना चाहता हूं, लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान साहब को लियाकत बाग के अंदर जहां पे बेनजीर साहबा की भी शहादत हुई, वहां पे लियाकत अली खान को गोली मारी गई और जब लियाकत अली खान को गोली मारी गई तो उस मौके पे जो अकबर खान उनका कातिल था, अकबर खान को मौका वारदात के ऊपर गोलियां मार दी गई कि असल में ये कातिल। सो यूं वो सारी मिस्टेक वहीं की वहीं रह गई। इसको भी अगर आप देखेंगे ये खुद मान रहा है कि मुझे गोली मारने की कोशिश की। वो जो मौजम गोंदल शहीद हुआ है बेचारा, हो सकता है वो इसको ही मारने की कोशिश उस वक्त की जा रही हो, और आप मौजम गोंदल को देखेंगे तो गोली पीछे से नहीं आ रही, वो आगे गिरा, इसका मतलब गोली आगे से आई है। तो इसकी ताक में कोई और था, यानी इसको टारगेट था कि आप इमरान खान को, और इसको सफाया किसी और ने करना था। वो तो सारा प्लान तलपट हो गया। अब ये सारी सूरत है। अब इस सारे के बाद तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे आईजी पंजाब की तब्दीली का फैसला कर लिया। इजलास जो हुआ है उसके मुताबिक आईजी पंजाब अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं और मोनिस सलाई और परवेज लाई की आज फिर मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक, लेकिन मेरे ख्याल से आईजी पंजाब को हटाने से मसला हल नहीं होगा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फौजदारी केसेस के अंदर जब आप किसी एफआईआर का लेट इंदराज करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप केस को खराब कर रहे हैं। तो इस केस को खराब किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने आज तीनों नाम फिर वही दोहराए हैं। असद उमर साहब ने कल तकरीर की थी। अब मैं आपको फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं और ट्वीट उनका क्या है। उनका ट्वीट ये है जनाब, इस सारे मुद्दे को लेके उनके मुताबिक लीडरशिप ने इस हमले के पस मंजर के तफसील से जायजा लिया और एक सोची समझी साजिश का पेशखैमा करार दिया। इस हमले के मास्टरमाइंड 3 मरकजी मुल्ज़मान शहबाज शरीफ, राना सनावला और मेजर जनरल फलां जो फौजी अफसर हैं वो हैं और उनको ओहदों से हटाए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। और उसके बाद खान साहब का खिताब है। खान साहब के खिताब के हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, उनका जी 4:46 पे इमरान खान ने बहुत ही अहम खिताब चंद घंटों के लिए मौखर कर दिया है। खबरें हैं कि फौजी क़यादत हालात को संभालने की कोशिशों में मसरूफ है। अल्लाह सुब्हाना ताला रहम फरमाए, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त इस पूरी सारे सिनेरियो के अंदर जो फौजी क़यादत है उसकी एंट्री हुई है। अब देखें उससे कोई मसला हल होता है या नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस सारी सिचुएशन के दौरान अब खबर यह है कि इमरान खान जल्दी खिताब करेंगे। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त वो खिताब कर भी चुके हों। अब आपको एक और मैं इस बारे में कामरान खान साहब का बताना चाहता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वहां पे और तजावीज़ ये हैं कि शायद लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं, मुझे तो डॉक्टर से इजाजत दे, मैं अभी जाना चाहता हूं। कामरान खान का एक और ट्वीट, एंग्री, वेरी एंग्री, very angry Imran Khan presser in half an hour. What do you expect from the man who nearly got killed just 24 hours ago? His confidence said, Khan Saab raised as this stupid video confession. IK ordered CM Punjab to get FIR registered against all 3 suspects. उनके मुताबिक ये जो वीडियो बयानात चलवाए जा रहे हैं इमरान खान उसके ऊपर गुस्से में हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि इन तीनों के खिलाफ जो है वो जो जिन नाम लिए उनके खिलाफ फौरी तौर पर FIR का इंदराज होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।